गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारता से बेटा। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं क्लास 9 का हमारे पास में टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले आपको एक दो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे पास में क्लियर होने चाहिए कि जैसे कि हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम क्या है? ABCD है। अब सेम बेस पर एक ट्रायंगल ले लिया है हमने DCE। क्या ट्रायंगल ले लिया हमने? DCE। इसका जो एरिया होगा ABCD का एरिया हमारे पास में, अगर इसका हम हाफ कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम? हाफ कर लेंगे। ABCD का एरिया अगर इसका हमने क्या कर लिया है? हाफ कर लिया है। ये अगर सेम बेस पर बन रही है तब आपने करना है ऐसा। एरिया ऑफ DEC के क्या होगा हमारे पास में? बराबर होगा। ABCD का एरिया का हमने क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है, तो उसका एरिया DEC के हमारे पास में क्या होगा? बराबर होगा हमारे पास में 1/2 एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? एरिया ऑफ DEC के क्या होगा हमारे पास में? इक्वल होगा। अब हमारे पास में जो पैरेललोग्राम है ABCD, अब यहां पर जो यहां से हमने क्या डाल दिया? एक परपेंडिकुलर। अब इसका जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा, परपेंडिकुलर हमेशा किसके ऊपर आएगा? बेस के ऊपर। बेस हमारे पास में क्या है? AD है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? CE। बेस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास में? हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास में? हाइट हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। ये हमारे पास में जो बेसिक है, आज मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज के उनके अंदर यूज होंगे बेटा। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास में क्या है? एक पैरेललोग्राम है। AE परपेंडिकुलर टू DC। AE हमारे पास में क्या है? A से E वो हमारे पास में क्या है? पर ABCD को एक बार थोड़ा सा ऐसे ले लो। ABCD हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है। AE परपेंडिकुलर टू DC। AE हमारे पास में क्या है? इस DC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन में गिवन है AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू क्या है? 16 सेंटीमीटर। AE परपेंडिकुलर टू DC एंड CF परपेंडिकुलर टू AD। CF परपेंडिकुलर टू AD। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? CE जो हमारे पास में AD की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, एक तो मेन बात यह है। अब ये पैरेललोग्राम हमारे पास में गिवन है और ये बोला हुआ है क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू 16, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर है। अब ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। 1/2 बेस। बेस क्या हो जाएगा हमारे पास में? 16 इनटू में हमारे पास में क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 के बराबर। सॉरी, बेस मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारे पास में? हाइट। बेस की वैल्यू क्या है? 16 और हाइट परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 है हमारे पास में। अब क्वेश्चन में हमारे पास में ये वैल्यू दे रखी है 8। अब ये क्वेश्चन में हमारे पास में ये भी क्या है? एक AD की वैल्यू है हमारे पास में और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि AB इज इक्वल टू 16, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CF, जो CF की वैल्यू हमारे पास में गिवन है कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास में? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। अब देखो ये पैरेललोग्राम है, कहीं से भी परपेंडिकुलर ले और या कौन सा भी बेस ले, उसका एरिया आपको क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। पहले बेस मैंने DC लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? AE। AE की वैल्यू कितनी है? 8 और DC की वैल्यू कितनी है? 16। अब यहां पर हमारे पास में CF है। CF मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास में? CF की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? FC से कर लेंगे और ये वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 10। 16 जो हमारे पास में परपेंडिकुलर है, 16 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 8 है हमारे पास। CF मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा।
क्योंकि CF क्या हो गया बेटे, परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो गया है हमारे पास में, AD के ऊपर। किसके ऊपर हो गया है, AD के ऊपर। 16 मल्टीप्लाई बाय A CF की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा AD। 10 यहां पर क्या हो गया है मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू इस तरफ आकर के क्या हो जाएगी डिवाइड में। ये वैल्यू किसकी होगी हमारे पास में, AD की वैल्यू। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। AD की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास में 12.8 के बराबर। कितनी हो जाएगी हमारे पास में 12.8 सेंटीमीटर। 12.8 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, EFC GH are the midpoint of the parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, इसके जो मिड पॉइंट्स है EFGH, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी हमारे पास में मिड पॉइंट है, ये भी हमारे पास में मिड पॉइंट, और ये भी हमारे पास में क्या है मिड पॉइंट। और देन शो दैट एरिया ऑफ EFGH का जो हमारे पास में एरिया होगा, एरिया ऑफ EFGH होगा हमारे पास में, वो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि 1/2 एरिया ऑफ ABCD होगा। 1/2 एरिया ऑफ ABCD के क्या होगा बेटा इक्वल होगा हमारे पास में। अभी मैंने आपको बताया था, अब हमने ये वाली ABFH हमारे पास में पैरेललोग्राम ले लेनी है, ABFH। अब इसके अंदर देखो बेटा, ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रही है ये, ठीक है, ABFH के अंदर। अब इसका जो हाफ एरिया होगा हमारे पास में, ठीक है, एरिया ऑफ ABFG हमारे पास में होगा, जो यहां पर हमारे पास में क्या होगा एरिया ऑफ EFH के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, EFH के बराबर होगा हमारे पास में। वैसे 1/2 एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास में HFCD किसके इक्वल होगा हमारे पास में, एरिया ऑफ HFG के बराबर। HFG के क्या होगा हमारे पास में बराबर होगा, क्योंकि ये सेम बेस पर बन रहे हैं ना, और सेम बेस पर अगर एक ट्रायंगल बने, अभी मैंने बताया है कि सेम बेस के ऊपर एक हमारे पास में ट्रायंगल हो, एक पैरेललोग्राम हो, तो उनका एरिया में क्या रिलेशन होता है, पैरेललोग्राम का एरिया हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास में किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्लस कर दीजिए, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर प्लस कर दीजिए। 1/2 एरिया ऑफ 1/2 दोनों में कॉमन है, ABFG प्लस में क्या है एरिया ऑफ HFCD। ये हो गया हमारे पास में ABFG है, ये वाला हमारे पास में ये वाला पोर्शन हुआ। अब दूसरा हमारे पास में क्या है HFCD, ये वाली हो जाएगी हमारे पास। टोटल हमारे पास में क्या बन जाएगा ABCD, क्या बन जाएगा ABCD। 1/2 एरिया ऑफ क्या बन गया हमारे पास में ABCD, क्या बन गया हमारे पास में 1/2 एरिया ऑफ ABCD। अब यहां पर देखो कि अब जब हम दोनों की राइट हैंड साइड प्लस करेंगे EFH, ये राइट ट्रायंगल हो गई हमारे पास में, और आगे हमारे पास में क्या है HFG, तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा हमारे पास में। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ EFGH के बराबर, एरिया ऑफ EFGH के हमारे पास में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यही हमने क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था हमारे पास। पहले हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया, इसका ABFG के क्या हो गया हमारे पास में हाफ हो गया ना, वो किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल के बराबर होगा हमारे पास में। और HFG का एरिया, ठीक है जी, वो हमारे पास में नीचे वाले पोर्शन के बराबर होगा। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या है सेकंड है, दोनों को हमने क्या कर लिया है प्लस कर लिया है। तो दोनों को हमने प्लस कर लिया 1/2 लेकर के, एरिया ऑफ ABFG हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया HFCD हो गया। दोनों को हम प्लस करेंगे तो पूरी पैरेललोग्राम बन जाएगी, और राइट हैंड साइड में EFGH बन जाएगा। समझ में आया ना सभी को। तो आपको
ये हमारे पास में इसका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था। तो उम्मीद करूंगा बेटा आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।